Alright guys, the entire country is talking about forming Modi 3.0, third term of Modi ji. But what is the most important thing? Mr. Nitish Kumar, no, वो तो पहले ही पैरों में गिरे हुए हैं. Mr. Chandrababu Naidu, no, he got a good bank balance now. We're gonna talk about it. पर क्या सबसे ज्यादा जरूरी है मोदी जी के लिए अभी? What? Teleprompter. He can't speak, man. Just listen to it. राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में IT cells of so many political parties are still decoding this. कि मोदी जी ने बोला क्या है यार? प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में और आगे क्या बोल दिया? और वो क्या था जो उन्होंने नहीं बोला? एक निमंत्रण. और इतने उखड़े उखड़े से नजर क्यों आ रहे हैं मोदी जी? काम कर रहे एक नियुक्ति दी है. I mean, this thing is so important for him. No, seriously. मिस्टर केजरीवाल जाते जाते बोल गए थे कि रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है. So please ध्यान रखिएगा. We don't want to see any act like Joe Biden. Please, no, not at all. And there are so many videos of yesterday's event why Mr. Gadkari is having a headache during your speech. Also why Yogi ji is looking so sad. There are so many videos. One funny video of bouquet recycling. It's a big metaphor, guys. Try to understand that. सबके सब चोर हैं. ये जो अलायंस है, प्यार देखो. अरे नया गुलदस्ता तो ले लेते, इतना कमाओगे. और मोदी जी को दिख रहा होगा सब. बहुत ही बढ़िया. ये जो पुराने गुलदस्ते मोदी जी को टिकाए जा रहे हैं ना, कहीं इस अलायंस का आपसी प्यार भी गुलाब के फूल की तरह मुरझा ना जाए. इसी पे एक डीप पाला मारो. गौर से समझना कि उनके वादे गुलाब के गुलदस्ते से थे. लालच की धूप पड़ी नहीं और मुरझा गए. We have so many videos of you. Modi ji was giving a fact during his speech. It's really rare that he was talking about facts. Let's listen to that. और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ूं, तो इन तीन चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है. Trust me, मोदी जी, थैंक्स टू यू एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोग घर में खाली बैठे हुए हैं ये कैलकुलेट करने के लिए. एक टाइम था जब कांग्रेस के सच में 400 पार थे. तब जनसंघ की सिर्फ 2 सीटें थी. अभी हिस्ट्री में क्यों पढ़ना, आगे की बात करना. पेपर लीक पे प्लीज कुछ कीजिए मोदी जी. बहुत सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, लेट मी गिव यू अ फैक्ट. आप सिर्फ 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से बनारस में जीते हो. ओनली 1.5 lakhs. कोई और होता तो वो हार ही जाता. और आप तो फेस थे पूरे कैंपेन का. पूरे टाइम गोदी मीडिया आपका नाम जप रहा था. तब भी अंतर इतना कम. ये बहुत सोचने वाली बात है. दूसरी बार बता रहा हूं मैं. ऑल्सो आपके जो 19 मंत्री थे कैबिनेट में, 19 मंत्री, 19 दे लॉस्ट द इलेक्शन. और उन 19 हारे हुए मंत्री में जो मिनिस्टर सबसे ज्यादा मार्जिन से हारी हैं, उनका तो नाम मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरी स्मृति में नहीं आता. वैसे ड्यूरिंग दिस इवेंट शी वॉज ट्वीटिंग ऑल डे. पूरे टाइम ट्वीट कर रही थी वो. अब क्या करे, काम. एनीवेज, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि इनकी हार से तो बीजेपी के कुछ लोग भी काफी खुश हैं. और सबसे ज्यादा खुश होगा तिहाड़ी, मैंने कहा था. और उसने अपना बदला ले लिया. आप देखो क्या रिपोर्ट कर रहा है वो. पहले तो वो बेइज्जती याद दिला देता हूँ, पिछली बार भी दिखाई थी. मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? नो, ये आप नहीं कह सकते. तो हम कहेंगे क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था. एंड नाउ जस्ट लिसन टू तिहाड़ी. इसे कहते हैं बदला. ऐसे ही कच्चा खिलाड़ी नहीं है हमारा तिहाड़ी. 19 मंत्री चुनाव हार गए. देखिए, 19 मंत्रियों का चुनाव हार जाना छोटी मोटी बात नहीं है. और उनकी लिस्ट देखिए. और इन 19 मंत्रियों में सबसे बड़ी हार जिस मंत्री की हुई है वो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी. एंड व्हेन ही इज गोइंग टू एम्फेसिस ऑन हर नेम, श्रीमती स्मृति ईरानी जी. जस्ट लिसन टू इट. वो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी. अभी तो देखना कैसे जले पे नमक छिड़केगा ये. तिहाड़ी बता,
और बता, और जले पे नमक छिड़क, कौन, कैसे, क्या हुआ, बता। सबसे बड़ी हार उन्हीं की हुई है जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, जिन्होंने अमेठी में चुनाव लड़ा था। और एम्फेसाइज कर कितनी बुरी तरह से हारी है। और अमेठी में स्मृति ईरानी जी की हार का अंतर 1,67,000 वोटों का रहा है, और यह हार भी उन्हें किसी बहुत बड़े नेता के हाथों नहीं मिली है। और एम्फेसाइज कर, और नमक छिड़क, बता कि कौन सा नेता था। यह हार उन्हें राहुल गांधी से नहीं मिली है, यह हार उन्हें कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने खुद कभी यह नहीं सोचा था कि वो कभी चुनाव लड़ेंगे और सांसद बनेंगे, उन कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उनको इतनी बड़ी हार मिली है। और मोदी सरकार के जो 19 मंत्री हारे हैं, उनमें सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। वेरी गुड तिहाड़ी, अब हुआ तेरा बदला पूरा। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? वैसे अब लोग बोल रहे हैं कि कंगना इज गोइंग टू रिप्लेस हर, एंड लेट मी टेल यू दिस इंटायर स्लैप इंसिडेंट, आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस एक्ट एट ऑल। कल बहुत सारे लोग बोल रहे थे तुम तो सेलिब्रेट करो, नो, नॉट एट ऑल, गलत हुआ ये। पर तुम रिपब्लिक वालों को तो रोको, वो क्या कर रहे हैं? वो तो एक को उन्होंने 100 बार कर दिया है। ये यही दिखा रहा है, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, हम तो कंडेम कर रहे हैं। इस बागड़ बिल्ले का पूरा चैनल बोबड़ी को पड़े इस चाटे से ही चल रहा है, कब से यही कवरेज कर रहा है वो, और क्या क्या डिबेट हो रहे हैं। अरे हट यहाँ से, अबे हट, अबे बुड्ढा हट यहाँ से, तेरा बाप बकवास कर रहा है। अरे सुनो, तुम्हारा बाप तो मैं हूँ, तुम्हारा बाप मैं, और मैं जवान हूँ। तो वैसे इन सब का बाप कौन है ये हम जानते हैं। भाइयों बहनों, How can you claim to be the voice of the nation? Seriously, Republic people are going crazy after the result. Trust me, this बागड़ बिल्ला is insane. और जब रिजल्ट आ रहे थे, इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये बोलने की बजाय कि एनडीए जीत रही है या एनडीए को मेजॉरिटी मिल रही है, ये बोल रहा है कि हम जीत रहे, हम जीत रहे, हम जीत रहे। हम 11 सीट दूर है, 11 सीट। सीरियसली, तू पत्रकार बोल रहा है खुद को, फिर गोदी मीडिया बोलोगे चिढ़ते हो। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डिबेट? सीरियसली, Kejriwal is sitting chief minister. What's the big deal? Yeah, he's sitting in Tihar jail. Let it be. You were also in a jail for some time. इसलिए लोग आजकल लोग YouTube प्रेफर कर रहे हैं। एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट हर अ लॉट। मौसमी सिंह, she asked a question to Mr. Rahul Gandhi and it became headline. Let me tell you something. जब भी आपको सक्सेस मिले ना, तो हम्बल हो जाओ, बहुत जरूरी है। अब इन पर बात करते हैं। शी इज कमिंग फ्रॉम टीवी टुडे नेटवर्क, मतलब पौधा तो वहीं का लगाया हुआ है। दलाल गोदी मीडिया ने ना ये विपक्ष वालों को चिढ़ा दिया है, और ये लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। सारे सवाल विपक्ष से ही होते हैं। इन्होंने कुछ सवाल पूछे भी होंगे, पर मैं बता रहा हूं कि गोदी मीडिया ने ना ये पूरी इंडिया अलायंस को चिढ़ा के रख दिया है बुरी तरह से। सोचो, अगर इतना मीडिया सपोर्ट इन लोगों ने विपक्ष को दे दिया होता तो उनके तो 400 पार यूं ही हो जाते। वो 70 इंटरव्यू जो मोदी जी ने दिए, सबको पता है क्या हुआ है। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, कितनी सारी बातें कही गई थी, कितनी मर्यादाओं को तोड़ा गया था भाषण के समय, मुजरा और ये वो वर्ड करना है तो भी करें। आपने इतना एजेंसीज को मिसयूज करा, सिटिंग सीएम्स को भेजा, कितनी बार मैं बोल चुका हूं, पर नहीं पूछे जाते सारे सवाल। अभी भी विपक्ष के लिए तैयार है। इन दी पॉलिटिक्स एंड द वर्ल्ड ऑफ गोदी मीडिया, इन पर और इनके सवाल के बारे में काफी बातें हुई। कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। वैसे आपको जब भी सक्सेस मिले, आपको थोड़ा हम्बल हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ पत्रकारों को भी अपोजिशन से सवाल पूछ लो यार। एक भी पत्रकार चढ़ के पूछ पाया है कि आप तो 400 पार बोल रहे थे, अब क्या हुआ? नहीं। तो अब तो 3.0 आ रही है मोदी जी की, है? और कुछ सवाल हैं। बीजेपी के सपोर्टर्स भी एक सवाल पूछ रहे हैं, डू वी नीड नड्डा साहब? या ही विल डू दैट बू, या बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस मिस्टर नड्डा के कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आए थे कि इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, हम बहुत बड़े हो चुके हैं। अब इनको घेर रहे हैं इनकी पार्टी वाले, इनके ही सपोर्टर्स। कोई बात नहीं नड्डा साहब, अगर आपको हटा दिया गया तो हम आपके लिए कहेंगे क्या बू। पर हाँ, जैसे इंडिया अलायंस में एक हीरो है मिस्टर अखिलेश यादव, जिन्होंने काफी मदद की उनके अलायंस को जिताने में, वैसे ही बीजेपी के अनसंग हीरो मिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। ये मानना पड़ेगा, तारीफ होनी चाहिए इनकी, एंड ही डिजर्व्स मोर।
पूरा मध्य प्रदेश जितवा के दिया इन्होंने। इनका काम काफी बोलता है, तो ये एक अच्छी बात है बीजेपी के लिए। पर या प्लीज यूज द टेलीप्रॉम्प्टर मोदी जी, डेजिग्नेटेड के रूप में। और जाते जाते ये भी देख लो, क्या क्या गुटखा खा रहे हो संसद में, और क्वेश्चन ये कि थूकोगे कहां पे, किसके। एनीवे, अगर नड्डा साहब अध्यक्ष पद से हटते तो